आज बाज़ार में मैंने सीज़न की कच्ची कच्ची तरोताज़ा कैरी देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा घर जाकर कैरी का मुरब्बा बनाऊंगी या आप कह लें कैरी की चटनी बनाऊंगी। और ये आपको पता है बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। बच्चे तो पराठे पे रख रख कर इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी बड़े मज़े की खट्टी खट्टी कैरियाँ। तो सीज़न की आप लोग चीज़ें लेते हैं ना, चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे वो फल हो, तो सीज़न की सब्ज़ी लिया करें या फल लिया करें, बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देते हैं। और आपको पता ही कच्ची कच्ची जो कैरी होती है ना, हमारे जिस्म को ठंडा रखती है। और आजकल जिस तरह की गर्मी पड़ रही है ना, उससे क्या होगा, ये आपके जिस्म को तरोताज़ा रखेगी, आपके जिस्म को ठंडा रखेगी ये कैरी। तो अब आप लोग गर्मी में कैरियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। आपको पता है मैंने आपके साथ कैरी की जो है अचार भी आपके साथ शेयर किया, आप उसको पराठे के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं। इसी तरह ही आज जो मैं आपके साथ कैरी की चटनी शेयर करी, इसको भी आप लोग पराठे के साथ एंजॉय करें, दाल चावल के साथ खाएं, चाहे तो उसको यूं ही रूखा चमचे के साथ खाएं। ये जिस तरह भी खाएंगे आपको बेइंतहा मज़े की लगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल, वेलकम करती हूं आपको दिल्ली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप लोगों ने सबसे पहले दिल्ली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लेना, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में आदमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं मज़ेदार से हमने खट्टी मिट्टी कैरी की चटनी को कैसे बनाया है। तो यहाँ पर मैंने ताज़ी कच्ची कच्ची आधा किलो ये करीब मैंने यहाँ पर जो है कैरियाँ ले ली हैं। इनको सबसे पहले मैंने क्या करा, पानी से वॉश कर लिया। उसके बाद अब मैं इनको पिलर की मदद से पील कर रही हूँ इसके स्किन को। तो तमाम जितनी भी कैरी है इनको मैं क्या करूँगी, पिलर कर लूँगी, यानी इनके छिलके को पील कर लूँगी। उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, आप लोग कैरी की और इसके साथ क्या क्या रेसिपी देखना चाहते हैं, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएगा कि आप लोग और कैरी से क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं। और मुझे ये ज़रूर बताएगा कि आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। चलिए, जब मैं कैरी को पील कर लिया, इसके बाद देखिए हमने इसकी जो इस तरह से फाके बनाई, यानी इस तरह से इसकी कटिंग कर ली। अच्छा, जैसे हम लोग फ्राइज़ लेते हैं तो वो फ्राइज़ भी इसी तरह की आलूओं की आपने देखा हो ना, इसी तरह से कटिंग हुई होती लंबी लंबी। इसी तरह से हमने इनकी कैरियों की लंबी लंबी सी इस तरह से कटिंग कर लेनी, इस तरह से इनकी फांके बना लेनी। अच्छा, ज़्यादा पतली नहीं करिएगा, आपने मोटी ही रखनी, क्योंकि जब ये हम इनको पकाएंगे तो ऐसा ना हो ये बिल्कुल घुल मिल के ख़त्म ही हो जाए ना। तो आपने इस तरह से बनानी है, इस तरह से रखना इनका मोटा साइज़, कि ये अपनी साइज़ को इसी तरह से मेंटेन रखें। जिस शेप में हम इनकी कटिंग करें ना, तो यही शेप बरकरार रहे इनकी। अच्छा जी, तमाम कैरियों को इस तरह से मैं इस तरह से लंबी लंबी इस तरह से स्लाइस कर लूँगी, यानी लंबी लंबे साइज़ में इस तरह से इनकी फांकों की कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। तो चले तमाम कैरियों को हम यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी तमाम रेसिपीज़, दिल्ली के ज़ायक़े की तमाम रेसिपीज़ कैसी लगती, मुझे कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी तमाम कैरियाँ जो इस तरह से कट गई। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर ज़्यादातर जो है खट्टी मीठी कैरियाँ ली। अगर आप बहुत ज़्यादा कच्ची कच्ची कैरी लेंगे तो आपको चीनी बहुत ज़्यादा डालनी पड़ जाएगी। जितनी कच्ची कैरी को उतनी चीनी आपको ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या है, कच्ची पक्की कैरियाँ ली ताकि हमें चीनी क्वान्टिटी कम डालनी पड़े। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सबसे पहले पैन में मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने पैन में यहाँ पर सारी कटी हुई कैरियाँ शामिल कर दी हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी पानी। तो पानी देखिए, सिर्फ मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून ही मैंने शामिल किया है पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे। बस थोड़े से पानी में हमने इनको कैरी को गला लेना है। कवर लगा के रख देंगे तो इंशाल्लाह ताला 5 से 6 मिनट में बहुत जल्दी आप देखेंगे ये कैरियाँ जो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो आपने यहीं खड़े रहना है, और जैसे ही इनका पानी ड्राई हो तो आपने क्या करना है, फिर हम आपको आगे जाके बताएंगे। मतलब कहने का ये कि आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा इनको मैशी इतना नहीं गला लें कि ये बहुत ज़्यादा मैशी हो जाए। तो देखिए, मैं आपको चेक करके ही बता दूँ कि देखिए बस 5 से 6 मिनट ही मैंने इनको कवर करके रखा था, और देखिए ये कितनी अच्छी यहाँ पर गल गई हैं। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखिए, मैंने फॉक से इस तरह से करा, तो देखिए आराम से इजीली देखिए किस तरीके से आराम से टूट गई है। तो यानी यहाँ पर तमाम कैरी हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, बस 5 से 6 मिनट में। वो भी आपने देखा 2 से 3 टेबल स्पून पानी में ही, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है आपने। अब यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मेजर कप के हिसाब से चीनी ऐड कर दी, जो बिल्कुल परफेक्ट रेशो रहा था इस आधा किलो कैरियों में।
अच्छा, ये आपकी कैरियों पर भी मुनहसर है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा कच्ची कैरी है तो आपको चीनी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना फूड कलर, येलो फूड कलर ऐड किया है और रेगुलर नमक शामिल किया है 1/4 टीस्पून, और ये मैंने 1/4 टीस्पून ही काला नमक शामिल कर दिया है, और यहाँ पर 1/4 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने कलौंजी ऐड कर दी है। बस यही मसाले डालने के बाद अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर हमने चीनी को डिज़ोल्व होने तक, शीरा को गाढ़ा होने तक ही पकाना है, क्योंकि आपको पता है कैरियाँ तो हमारी गल गई हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग फूड कलर जो है, यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर ऐड किया। आप चाहें तो यहाँ पर जो ज़र्दा फूड कलर आता है जिससे हम ज़र्दा बनाते हैं चावलों का, आप वो कलर भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो कोई सा भी कलर अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए जी, तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर यहाँ पर पका लेना है चीनी को, यहाँ पर जो है इसका शीरा पकने तक ना। अच्छा, यहाँ पर आपने शीरे की क्वांटिटी ऐसी रखनी कि ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो, ना शीरा आपको बहुत ज़्यादा पतला हो। आपको पता अगर शीरा अगर बहुत ज़्यादा आप गाढ़ा कर देंगे तो ठंडा होने पर ही मज़ीद गाढ़ा होगा शीरा ना। तो बस आपने इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी शीरे की कि ना बहुत ज़्यादा लिक्विड ना बहुत गाढ़ा। अभी मैं आपको चेक करा रही थी, देखिए लिक्विड था शीरा, तो देखिए अभी हमने इसको मज़ीद पकाया तो देखिए अब शीरा मज़ीद यहाँ पर जो है गाढ़ा होने की तरफ आ गया है। और अब मैंने आपको बताया ना, ठंडा होने पर मज़ीद शीरा यहाँ पर मज़ीद गाढ़ा भी होगा। तो देखिए इस मोमेंट पर आपका ये है कैरी का मुरब्बा कह लें या आम का मुरब्बा कह लें, बिल्कुल तैयार है। मगर चूँकि मैं चाहती हूँ इसको चटपटा चटखारेदार फ्लेवर देना, तो यहाँ पर मज़ीद मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी मिर्ची या स्पाइसी नहीं चाहिए, तो ये मैंने उनके लिए इतनी ही चीज़ें ऐड करी, जैसे कि काला नमक, कलौंजी, सफ़ेद नमक और ये चीनी वगैरह ऐड करके डाली। अब मैं इसको चटखारा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है यहाँ पर कुटा भुना ज़ीरा शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी काली मिर्चें, तो पिसी हुई काली मिर्चों को मैं यहाँ पर जो है स्प्रिंकल कर दूँगी। तो बहुत कम क्वांटिटी में ही हमने यहाँ पर काली मिर्ची पिसी हुई शामिल करी है, बस देखिए 1/4 टीस्पून से भी कम, क्योंकि हमने यहाँ पर लाल कुटी मिर्चें भी ऐड करी ना, तो इसलिए हमने मिर्चें थोड़ी काली मिर्ची कम डाल दी है। अच्छा जी, अब इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर आप इसको कह लीजिए कि आम की क्या चटनी कह लीजिए या कैरी की चटनी कह लीजिए, तैयार है। और आप इसको मुरब्बा भी कह सकते हैं, हमने स्पाइसी चटपटा के साथ कैरी का मुरब्बा भी बना लिया है। अच्छे तरीके से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। आप माशाल्लाह से देखें आ रहा है ना, देखते ही मुँह में पानी, इतने मज़े का तैयार हुआ था कि आप यकीन करें कि बस मैं बनाते बनाते खाती भी जा रही थी साथ साथ। इतना टेस्टी हमारा बना था आम का मुरब्बा। अच्छा, आप लोगों को मेरी रेसिपी आज की कैसी लग रही है मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना। इस स्टेज पर अगर ज़रा सी भी मेरी मेहनत रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और जिस किसी ने अभी तक दहली के ज़ायक़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोगों ने दहली के ज़ायक़ा सब्सक्राइब कर लेना, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो है आम का मुरब्बा रेडी हो गया। यहाँ पर हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब आप इसको ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपने जिस भी इसको जार में, जिस भी बोतल में आपने इसको डालना हो, इसको सेव करके कंटेनर में रखना आप रख सकते हैं। लेकिन सेव करने का मैं आपको तरीका बता दूँ। यहाँ पर जब ये ठंडा हो जाए आपका, तो यहाँ पर आपने 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर दीजिए, अगर आपको 6 से 7 महीने या लॉन्ग टाइम तक रखना है। लेकिन मुझे पता है ये मैंने इसलिए ऐड नहीं किया, मुझे पता है ये रुकेगा ही नहीं, ये अभी मेरी फैमिली में चट से ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने सिरका नहीं शामिल किया। अगर आप लोग इसको लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल करके मिक्स करके इसको फिर किसी भी खुश्क बर्नी में, किसी भी खुश्क जार में आपने डालना है। जैसे आपने देखा ये मैंने बाउल लेना, तो मैंने धोने के बाद इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया, बिल्कुल भी पानी की नमी ना हो। और दूसरी बात, जब भी आप इसको स्पून से निकालें तो उस स्पून का भी जो है ड्राई होना ज़रूरी है, और वो स्पून आपने झूठा इसमें शामिल चमचा नहीं करना। जब भी निकाले साफ़ सुथरे धुले हुए ड्राई चमचे से निकालिए। और अब आप माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त हमारी रेसिपी लग रही है ना, आज की ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी। आप यकीन करें मैं इसको बनाते बनाते ना आधा तो खाई गई थी, इतना मज़े का बना था कि जब भी तो मैं आपसे कह रही थी कि मैंने इसलिए इसमें सिरका शामिल नहीं किया क्योंकि ये बचेगा ही नहीं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी। अच्छा, आप लोग इसको ना पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, आप इसको दाल चावल के साथ खा सकते हैं, जिस तरह भी खाएं ये बहुत मज़े का लगेगा। और मैं तो इसको बस इस तरह से स्पून के साथ रूखा मज़े
से ले लेकर खाती रही थी। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और जब आप बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।